दोस्तों, आप सभी यह तो जानते ही होंगे कि मनुष्यों के द्वारा किए गए कर्म ही उनका फल निर्धारित करते हैं, परंतु मनुष्यों के द्वारा किए गए कर्म ही उनका अगला जन्म भी निर्धारित करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल धर्म सारांश में। गरुड़ पुराण से लिए गए ये 9 कर्म हम आपको बताएंगे जो विभिन्न प्रकार के पशुओं की योनियां प्राप्त करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला कर्म मित्र से छल करने पर। दोस्तों, आप लोग यह तो अवश्य ही जानते होंगे कि मित्रता का रिश्ता कितना पवित्र होता है, परंतु गरुड़ पुराण में इसके बारे में कहा गया है जो लोग मित्रता में छल करते हैं उनका अगला जन्म गिद्ध के रूप में होता है। वही गिद्ध जो मरे और सड़े हुए पशुओं का मांस खाता है। दोस्तों, मित्र के बारे में यह भी कहा जाता है कि एक सच्चा मित्र समय आने पर अपने दोस्त के लिए अपनी जान भी त्याग सकता है। एक सच्चा मित्र अपने बारे में कुछ नहीं सोचता, वह सदैव अपने दोस्त के बारे में ही सोचता है। दोस्तों, दूसरा कर्म है अपने धर्म का अनादर करने पर। दोस्तों, इस संसार में ऐसे बहुत से सज्जन लोग हैं जो अपने धर्म का और दूसरे धर्म का भी बहुत आदर करते हैं, परंतु उन सज्जन लोगों के सामने ऐसे भी लोग हैं जो अपने धर्म का तो निरादर करते ही हैं, परंतु दूसरे का धर्म का भी निरादर करते हैं। वह लोग पुराणों में लिखी गई बातों का विश्वास न करके अपनी मूर्खता और वह अपने आप को यह दिखाना चाहते हैं कि हम कितने होशियार हैं, परंतु गरुड़ पुराण में उनके बारे में लिखा गया है कि इनको नरक तो जाना ही पड़ेगा, परंतु इनका अगला जन्म कुत्ते के रूप में होगा जो गली गली भोजन के लिए फिरेंगे, परंतु इनको बहुत कम भोजन मिलेगा और इनकी बहुत जल्दी मृत्यु हो जाएगी। तीसरा कर्म यह है कि अपने से बड़ों का अनादर करना। दोस्तों, इस संसार में बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने गुरु तथा माता पिता का बहुत सम्मान करते हैं, परंतु जो व्यक्ति अपने गुरु तथा माता पिता का सम्मान नहीं करते हैं वो कभी भी अपने जीवन में सफल नहीं हो पाते हैं, और जो व्यक्ति अपने गुरु और माता पिता का सम्मान करते हैं वह बुलंदियों पर चढ़ जाते हैं और सफलता उनके कदम चूमती है। दोस्तों, इनके बारे में गरुड़ पुराण में कहा गया है कि यह दूसरा जन्म तो लेते हैं परंतु यह गर्भ से बाहर नहीं आ पाते हैं। और चौथा कर्म यह है कि इनका आदान प्रदान न करना। दोस्तों, आप लोग यह तो जानते ही होंगे कि हमारे सनातन धर्म में ब्राह्मणों को कितना महत्व दिया गया है। ब्राह्मण हमारे गुरु स्वरूप हैं। पहले के ज़माने में वही सबको शिक्षा दिया करते थे, परंतु जो ब्राह्मण गुरु दक्षिणा की लालच में आकर गरीब को शिक्षा नहीं देता था उसका कभी कल्याण नहीं होगा। गरुड़ पुराण के अनुसार उस ब्राह्मण का अगला जन्म तो होगा, परंतु उसका अगला जन्म बैल के स्वरूप में होगा और वह कभी खुश नहीं रह पाएगा और उसको हल से पूरे खेत जोतने पड़ेंगे। पांचवा कर्म चालाकी करना। दोस्तों, इस संसार में बहुत ही ईमानदार व्यक्ति हैं जो अपनी ईमानदारी के वजह से बहुत ही प्रसिद्ध हैं, परंतु इस संसार में चालाक व्यक्ति भी हैं जो अपनी चालाकी की वजह से अपना ही नुकसान करा बैठते हैं और वह लोगों को मूर्ख बनाते रहते हैं। वह सोचते हैं कि हमसे चतुर तो कोई है ही नहीं, परंतु वह यही नहीं जानते हैं कि वह जो यह चतुराई कर रहे हैं इसकी वजह से उनको नर्क जाना पड़ेगा। उनके बारे में दोस्तों गरुड़ पुराण में यह लिखा गया है कि लोग अगले जन्म में उल्लू बनते हैं और जीवन भर इस चालाकी का पश्चाताप करते रहते हैं। छठा कर्म अपमान करने वाली। दोस्तों, जिस प्रकार हर पुत्र का यह कर्तव्य है कि वो अपने बड़ों और माता पिता का सदैव सेवा करे, परंतु हर बहू का भी यह कर्तव्य है कि वह अपने सास ससुर की सेवा करे। अगर वह ऐसा नहीं करती है और अपने सास ससुर का तिरस्कार करती है तो उसे अगले जन्म में गरुड़ पुराण के हिसाब से खून पीने वाली जूं या जोक का जन्म मिलता है। सातवां कर्म अनाज के घोटालेबाज। दोस्तों, आप सभी यह तो जानते ही होंगे कि हमारे सनातन धर्म में अनाज का बहुत ही महत्व है। अन्नदान सबसे बड़ा दान होता है, इसीलिए लोग प्रीतिभोज और भंडारों का करते हैं और ऐसे लोग तो स्वर्ग जाते ही हैं, परंतु भी हैं जो कि अनाज की घोटालेबाजी या काला बाजारी करते हैं। जो लोग ऐसा करते हैं तो गरुड़ पुराण में उनके बारे में यह लिखा गया है कि वह लोग अगले जन्म में
छछूंदर या चूहा बन जाते हैं और फिर वह भोजन के तरसते रहते हैं और कुछ न कुछ खाने के लिए अवश्य ढूंढते रहते हैं। छठवां कर्म, गाली देने वाले। दोस्तों, आप लोगों को यह तो पता ही होगा कि मनुष्य के गले यानी कंठ में माँ सरस्वती का वास होता है, इसलिए मनुष्य को कभी भी ऐसी वाणी नहीं बोलनी चाहिए जिससे सामने वाले को दुख हो। मनुष्य को कभी भी गाली नहीं देनी चाहिए और इसके बारे में गरुड़ पुराण में यह लिखा गया है कि जो मनुष्य गाली देता है और वो लोग छोटी से छोटी बातों पर ही दूसरे का अपमान करने लगते हैं और गाली देने लगते हैं। दोस्तों, ऐसे लोगों को कभी कभी तुरंत सजा मिल जाती है, परंतु इनकी बुद्धि तो तब ठिकाने आती है जब अगले जन्म में यह लोग बकरे के रूप में पैदा होते हैं। दोस्तों, जहर खाकर मरने वाले। दोस्तों, हमारे शास्त्र में कहा गया है कि मनुष्य का जीवन सर्वोच्च है, मनुष्य के जीवन से ऊपर कुछ भी नहीं है। दोस्तों, और जो लोग जहर खाकर अपने आप को मारना चाहते हैं और इस संसार के बातों में आकर खुद जहर खा लेते हैं और वह इस ईश्वर की आलोक रचना को ऐसे कुछ भी कर देते हैं, उन लोगों के बारे में गरुड़ पुराण में लिखा गया है कि उन लोग का अगला जन्म सर्प के रूप में होगा। दोस्तों, इसीलिए बड़े बुजुर्ग कह कर गए हैं कि अपने जीवन को जितना से जितना हो सके उसका उपयोग करें, कभी भी उसका तिरस्कार ना करें। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में लिख दीजिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।